चलिए बच्चों, आज के लिए मैं आप लोग को ये कैपेसिटर एक्सरसाइज का ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई आपको स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है तो उस समय आप ना उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है किस तरह से फाइंड करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है। मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है और वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर। तो चलिए ना, यहां पर दिया हुआ है कि लेट ए इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये ए एक स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग लेट कर लिए, ठीक है ना। सपोज किए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है ना, रेडियस उसका आर है और उस स्फेरिकल कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया जा रहा है। तो देन वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर ना, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके ना। तो चलिए, जो समझाया मैं उसको लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं कि लेट ए इज ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज आर एंड इट इज चार्ज्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एंड वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस चार्ज्ड कंडक्टर। हमें इस चार्ज्ड कंडक्टर का ना कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, आइए देखिए, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब चलिए, आप थोड़ा सा ना रीबैक चलते हैं हम लोग और कुछ बातों आप लोग को याद करना पड़ेगा कि जैसे अगर कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ना स्फेरिकल कंडक्टर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के ना सरफेस पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है ना, उतना ही होता है ना जितना कि इस टोटल प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पर अज्यूम करने से होता है। सेंटर पर मतलब प्रेजेंट होने से मतलब होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अगर प्लस क्यू चार्ज ना, अगर किसी भी ना स्फेरिकल कंडक्टर के अगर सरफेस पे है ना, या फिर वही प्लस क्यू चार्ज को उसके सेंटर पे मान लीजिए कि वो प्लस क्यू चार्ज उसके सेंटर पे प्रेजेंट है, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे हो, चाहे वो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना, दोनों ही कंडीशन में ना यहाँ इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होता है। अगर प्लस क्यू चार्ज को अगर सेंटर पर रखिए और इस सरफेस पर एक पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी पर अगर पोटेंशियल भी है, तो उस समय भी इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल भी ही होगा ना, जब प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे न रख के आप पूरे ना कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ना विल बी सेम इन बोथ केसेस ना, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ a spherical conductor will be same in both cases ना। फर्स्ट ना, when the plus q charge is ना centered at its center and the plus q charge ना is present on या uniformly distributed on the surface of the conductor, ओके ना। तो चलिए, तो अगर मान लिया जाए कि ये प्लस क्यू चार्ज, अगर हम लोग अभी क्या बताए कि प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और उस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले ना इसके सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए ना, द पोटेंशियल ना ऑफ द पोटेंशियल on the surface of a spherical conductor will be, तो बताइए
स्फेरिकल कंडक्टर विल बी पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो एक बात बताइए ना, ये प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके वजह से पी पॉइंट पर यानी सरफेस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे लेट करने से हो जाता है। तो चलिए हम अगर प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे लेट करते हैं तो पॉइंट पी पर मतलब सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q बाई आर, क्यू बाई क्योंकि क्यू है बाई आर, आर डिस्टेंस है तो यहाँ पे आर लिख देंगे। अब यहां से बताइए कि अगर हम लोग q का वैल्यू निकाले तो 4πε0 और r ये इधर गुना हो जाएगा और v भी इधर हो जाएगा, इतना बराबर q हो जाएगा। तो q बराबर कितना आ गया, इतना। अब चलिए इसको नोट कीजिए पहले। तो अब देखिए, अब हमें तो फाइंड करना है इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो जब ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो एज वी नो दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि Q बराबर सी भी फार्मूला होता है Q बराबर सी भी फार्मूला होता है। तो यहां से हम लोग यहां से अगर निकालेंगे Q बराबर सी भी फार्मूला से, तो Q का वैल्यू रख दीजिए कितना, 4πε0 आर भी बराबर सी भी, और ये भी से भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए हैं, इरेज करें। चलिए तो चलिए छोड़िए ना, हो जाएगा। देखिए 4πε0 आर बराबर सी, यानी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आ गया, सी बराबर देख लीजिए ना 4πε0 आर। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है उसका फार्मूला होता है 4πε0 आर होता है ना, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं बाबू कि देखिए, तो ये क्या है कि 4πε0 ना, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस ये तो एक फिक्स वैल्यू हो गया ना, कांस्टेंट है तो फिक्स वैल्यू हो गया। तो जो कैपेसिटेंस है ना किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, एंड द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्योंकि देखिए सामने सामने है, तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की। ठीक है ना, इधर नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट। तो चलिए लास्ट में हम एक नोट के तौर पे लिख देंगे। चलिए हो गया ना नोट, इरेज करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ, ये नोट पॉइंट में आज हम लोग लिख सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर, depend on the radius of that conductor। ठीक है ना, and it is directly proportional ना to the radius। ठीक है ना, मतलब that is capacitance directly proportional to R। समझ में? तो चलिए आज का ये टॉपिक बहुत ही छोटा था, और अब मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूँगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पिछले कुछ दिन वीडियो नहीं डाला था, तो आप लोग अब रेगुलर पढ़ते रहेंगे। चलिए नोट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।